नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का अरोमा क्लास में स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और क्लास 8 का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है एक रेखीय। इक्वेशन मीन्स समीकरण। वन मीन्स एक, केवल। वेरिएबल मीन्स चर, जिसे ज्ञात करना होता है। इस प्रकार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ एक चर वाले एक रेखीय समीकरण। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशन। Linear equation is an equation that is expressed in the form of ax plus b equal to 0, where a and b are integers but a is not equal to 0. X is a variable and has only one solution. The highest power of the variable appearing in the above expression is 1. कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन एक प्रकार का ऐसा इक्वेशन है जिसे हम लोग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित करते हैं, जिसमें ए और बी जो हैं वो इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, लेकिन ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है और एक्स जो है एक वेरिएबल है, चर है और इस इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल जो इसमें दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसका हाईएस्ट जो पावर होता है वो केवल एक होता है। अगर एक होगा तभी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दायरे में आता है। जैसे हम लोग देखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इज़ 1। एक्स पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अब देखिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पता करते हैं कि हम क्या समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स टू द पावर 2 plus b equal to 0. It is not a linear equation in one variable. Why? क्यों? कुछ कंडीशंस हैं जो हमने पहले बताया है, उस कंडीशन को देखते हैं। देखिए x वेरिएबल है, पहला कंडीशन। x क्या है, वेरिएबल है, बिल्कुल सही। a 0 के बराबर नहीं है, ये भी सही। और a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। लेकिन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x क्या है, x टू द पावर 2, जो कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 है नहीं, इसलिए 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दायरे में नहीं आता है। एक और नया एग्जांपल लेते हैं, उससे सीखते हैं क्या कंडीशन है, ज़रा देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ए बी सी, ये क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब कांस्टेंट है ना, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। लेकिन हैं क्या, इनमें वेरिएबल्स की संख्या क्या है, 2 है। एक तो पहला वेरिएबल x है और फिर आगे चल कर दूसरा वेरिएबल y हो गया, जबकि वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक ना। एवर इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की संख्या यहाँ 2 हो गया है। बिकॉज x इज़ द फर्स्ट वेरिएबल एंड y इज़ द सेकेंड वेरिएबल। होना क्या चाहिए, एक वेरिएबल ही, एक मात्र वेरिएबल होना चाहिए, ठीक ना। एक एग्जाम्पल हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, क्या बताया गया है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। यहाँ देखिए x क्या है, वेरिएबल है,
और पूरे इक्वेशन में इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। नहीं आया। ठीक, अब देखिए 2x + 3 में x क्या है, वेरिएबल है, और 2 और 3 क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक, और 2x + 3 जो है वह इक्वल टू क्या है, 9। बीच में इक्वल का साइन आया, जिसको इक्वलिटी साइन कहते हैं, समानता का निशान कहते हैं, समानता का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इस इक्वलिटी साइन के बाईं ओर जितना भी पार्ट है, जितना भी एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS कहते हैं इसको, शॉर्ट में LHS कहते हैं। और इस इक्वलिटी के बाईं तरफ जो है उसको क्या कहेंगे, LHS कहेंगे। और ये जो वाला पार्ट है इक्वलिटी के दाईं तरफ है, इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे, RHS कहेंगे। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण। इक्वेशन है क्या? इट इज़ एन इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। ये क्या है, इक्वेशन क्या है? इट इज़ एन इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। जो भी हम प्रकट करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन रखते हैं, उसका यह क्या है, समानता है, बताता है। इट इन्वॉल्व्स द इक्वलिटी साइन। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इक्वल, बराबर का साइन, इक्वलिटी साइन इसमें निहित रहता है, मिला हुआ रहता है, शामिल रहता है। एन इक्वेशन टेल्स, क्या बताता है, इक्वेशन कुछ बताता है। एन इक्वेशन टेल्स दैट द एक्सप्रेशन ऑन LHS इज इक्वल टू डैट ऑन RHS। इक्वेशन यही बताता है कि जो भी एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के बराबर है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये बताता है। अगला एक टर्म हम लोग पढ़े, वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग चर कहते हैं, चर। अब यह क्या बताता है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, वेरी, VARY, वेरी। वेरी मतलब अलग अलग हो सकता है, और चेंजेबल इसको बोल सकते हैं, है ना, परिवर्तनीय है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक ना। इट रिप्रेजेंट्स द अननोन वैल्यू, या अज्ञात राशि को प्रकट करता है, दर्शाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन इंग्लिश लेटर। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी का कोई भी अक्षर, हाँ, में से कोई एक अक्षर से, हाँ, वेरिएबल को हम लोग दर्शाते हैं, चाहे x से दर्शाएं या y से दर्शाएं या z से दर्शाएं। इट कैन टेक एनी वैल्यू, या कोई भी वैल्यू प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। ठीक, अगला टर्म आता है, अगला बात जो आता है वो कांस्टेंट का आता है। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट का हिंदी होता है नियतांक। नियतांक होता है, नियतांक को हम लोग संधि विच्छेद करते थे, नियत जोड़ अंक, वो अंक जो नियत है। ठीक है, अब कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द फिक्स्ड नंबरिकल वैल्यू। इसका एकदम फिक्स्ड नंबरिकल वैल्यू होता है, जैसे 1 हो या 2 हो या 3 हो या -2 हो या -3 हो या 1/1/3 हो या -1/3 हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रूट, जिसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम इक्वेशन का हल कर लेते हैं तो हमें लास्ट में उसका सॉल्यूशन कुछ आता है, उसी को हम लोग रूट कहते हैं, या दूसरी भाषा में सॉल्यूशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो वैल्यू ज्ञात होता है, फॉर विच LHS इक्वल टू RHS इज़ द रूट और सॉल्यूशन ऑफ ए सिंपल इक्वेशन। किसी भी सरल इक्वेशन का, है ना, जो रूट होता है, जो सॉल्यूशन होता है, हाँ, वो क्या होता है, LHS और RHS को बराबर कर देता है, और वह वेरिएबल का एक मान होता है। अगला हम पढ़ते हैं टर्म्स, जिसको हिंदी में हम लोग पद कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ ए सिंपल इक्वेशन कनेक्टेड बाय या जॉइंड बाय प्लस और माइनस, है ना। मतलब कहा जाता है सरल इक्वेशन का कोई या सभी पार्ट्स जो माइनस या प्लस चिन्ह से जोड़े जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, उन्हें हम लोग टर्म्स कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस लेसन का।
फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन के बाईं ओर का एक्सप्रेशन LHS कहलाता है और इक्वलिटी साइन के दाईं ओर का एक्सप्रेशन RHS कहलाता है। दूसरा बात होता है LHS इक्वल टू RHS हम लोग हमेशा करने का प्रयास करते हैं। तीसरा बात है टू साइड्स जैसे LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है। अब एक बात हम लोग देखते हैं। अब एक प्रश्न आता है, चूज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 3 इक्वेशन दिए गए हैं और आपको चुनना है हाँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट में दिया गया है x² + 2 = 5। सेकेंड में दिया गया है 2x + y + 5 = 10। थर्ड में दिया गया है 3x + 5 = 10। तो पहले हम देखते हैं x² + 2 = 5। यहाँ पर हम लोग देखते हैं x वेरिएबल है, लेकिन x पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, लेकिन शर्त क्या है 1 से ज़्यादा नहीं होगा, केवल 1 होगा। x पर पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा, जो नहीं है, इसलिए पहला जो है ये लीनियर इक्वेशन के दायरे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दायरे में नहीं आता। दूसरा देखते हैं 2x + y + 5 = 10 है। इसमें देखते हैं 2 वेरिएबल्स आ गया, x भी आ गया, आगे चलकर y भी आ गया, जबकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दायरे में कोई एक वेरिएबल आना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ 2 आ गया, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दायरे में नहीं आता। तीसरा देखते हैं 3x + 5 = 10। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सारा शर्त मंजूर करता है, सारा शर्त को मानता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है ना, और x क्या है, वेरिएबल है, इसकी संख्या एक ही है ना, इक्वलिटी का साइन भी है, ठीक, और 3 0 के बराबर भी नहीं है। और चौथा क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 1, इसलिए 3x + 5 = 10 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दायरे में आता है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं 2x + 3 = 7। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, हल करना है। तो हम लोग इसको पहले सीखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीखते हैं। देखिए 2x - 3 = 7। 2x - 3 क्या है, LHS में है, इक्वलिटी के दाईं ओर 7 जो है वो RHS में है। ठीक, तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड में रख लेते हैं, एक तरफ x रख लेते हैं, उसके बाद दूसरा कॉलम LHS का बनाते हैं, तीसरा कॉलम वैल्यू ऑफ LHS निकालते हैं और चौथा जो है RHS रखते हैं। LHS जो है वो 2x - 3 है और RHS क्या है, RHS 7 है। तो हम x का मान 0 रखते हैं पहले। जहाँ x का मान 0 रख लिए 2 × 0 = 0 हो गया और 0 - 3 = क्या हो गया, -3 हो गया। तो वैल्यू ऑफ LHS में वैल्यू क्या आया, -3 आया, जो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए 0 आंसर नहीं होगा। 1 रखते हैं, x का मान 1 रखे तो 2 × x मतलब 2 × 1 = 2 और 2 में -3 हुआ तो -1 हो गया। ठीक ना, जो भी RHS के बराबर नहीं है। 2 एक बार रखते हैं x का वैल्यू, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 - 3 = 1 हो गया, 1 जो है 7 के बराबर नहीं है, 2 भी आंसर नहीं होगा। अब x का वैल्यू 3 रखते हैं, 2x - 3 में x का वैल्यू 3 पुटअप करते हैं, तो 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 में 3 घटा देते हैं तो 3 आया, 3 जो है 7 के बराबर नहीं है, ये भी 3 आंसर नहीं होगा। अब x का वैल्यू 4 रखते हैं, 2x - 3 में x का वैल्यू 4 पुटअप करते हैं, तो 2 × 4 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 में 3 माइनस कर दिए, क्या हो गया, 5 हो गया, जो 5 7 के बराबर नहीं है। अब x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो और 5 जो है वो रखते हैं, देखिए तो 2 × 5 क्या हो गया,
10 हो गया, और 10 में -3 कर देते हैं तो क्या हो गया, 7 हो गया, और 7 जो है RHS के बराबर है। इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा, रूट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 7 होगा, जो दोनों तरफ आता है। द वैल्यू ऑफ x इज़ 7, ये आंसर होगा। तो ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, सीखे हैं, हाँ, सॉल्व भी किए हैं, हाँ, सिर्फ याद दिलाया गया है, कुछ इसमें बताया भी गया है, सिखाया गया है। अब देखिए सेकंड मेथड 2x - 3 = 7, 2x - 3 = 7, वही प्रॉब्लम है, उसी को हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है, जब LHS साइड में, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस है, अगर उसको हमको ट्रांसपोज करना है ना, ट्रांसफ़र करना है RHS में, तो वो माइनस उधर जाके RHS में प्लस हो जाएगा। अगर प्लस है तो RHS में जाके माइनस हो जाएगा। अगर LHS में अगर भाग है, डिवीज़न है, साइन है, तो वो RHS की तरफ अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अगर इनटू है LHS में तो वो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमको याद रखना है। अब देखिए, और हम देते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एकदम एक पैटर्न एकदम रखना है। ठीक है, और एकदम एक साइड में आते रहना चाहिए। ठीक, रखते हैं। अब रख दिए, 2x रहने दिए, है ना, और -3 जो था उसको हम क्या किए, ट्रांसपोज किए, मतलब क्या, ट्रांसफ़र किए, किधर, RHS की ओर किए। तो इधर क्या था, LHS में -3 था, उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया। तो क्या हो गया, 2x = 7 + 3 हो गया। ठीक, अब 2x = क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब इधर क्या है, 2 और x के साथ क्या है, गुना है, गुना का चिन्ह है, 2 × x है, क्या है, 2 × x है। ठीक, तो गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। कहने का मतलब, हाँ, गुना है इधर LHS में, तो RHS में जाके वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, x = क्या हो गया, 10 / 2 हो गया। ठीक है, अब x = क्या हो गया, हाँ, 10 में हम मतलब 2 को हटाना है, नीचे डिनोमिनेटर 2 को हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए एक सरल उपाय है कि 2 में 2 से भाग दे देंगे। जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 से भाग देंगे तो नोमिनेटर में भी हम सेम 2 से ही भाग देंगे। इसलिए x = क्या हो गया, 10 / 2 बटा 2 / 2, हाँ, और इस प्रकार क्या हो गया, x = 5 हो गया। यही हमारा x का वैल्यू है, जो हम हीट एंड ट्रायल मेथड में भी सीखे हैं। अब आगे एक नया प्रॉब्लम फिर देते हैं, 3x + 5 = 20, 3x + 5 = 20, है ना। यह प्रॉब्लम या इससे पहले जो भी हीट एंड ट्रायल मेथड से या सेकंड मेथड से जो बताया गया है, उसी का नमन के द्वारा अभ्यास करवाया गया है, जांच किया गया है कि नमन कहाँ तक समझा है, इस चीज़ को देखा गया है। नमन अपने हाथ से इसको समझकर बनाया है, ज़रा देखते हैं कि कहाँ तक सही है। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, 3x + 5 = 20, है ना। तो 3x = क्या हो गया, +5 है, LHS में क्या है, +5 है। अगर हम RHS की ओर अगर उसको ट्रांसफ़र करते तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, बताया हुआ है पहले से। तो 3x = क्या हो गया, 20 - 5 हो गया। अब 3x = क्या हो गया, हाँ, 15 हो गया। अब x = क्या हो गया, यहाँ 3 और x के बीच में क्या था, पहले ऊपर पे गुना था। अब वो अगर RHS में जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो x = क्या हो गया, 15/3 हो गया, 15 / 3 हो गया। और x = क्या हो गया, अब हमको 3 को हटाना है, डिनोमिनेटर 3 है उसको हटाना है ना। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमको क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सरल उपाय है, हाँ, उसमें 3 से भाग दे देंगे, है ना, सेम नंबर से भाग दे देंगे। तो x = क्या हुआ, 15 / 3 बट्टा 3 / 3, और इस प्रकार x = क्या हो गया, 5 हो गया। यही x का वैल्यू है, सॉल्यूशन है। एक नया प्रॉब्लम फिर देखा जाए, इसे भी नमन ही बनाया है,
समझकर बनाया है, कुछ मिस्टेक हुआ उसका करेक्शन किया गया है, देखा जाए। आपका बताया गया है सॉल्यूशन कैसे बनाया है, उस प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे x डिवाइडेड बाई 5 मतलब x बटा 5 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक, अब x बटा 5 इक्वल टू 5 माइनस 3, क्योंकि प्लस 3 जो यहाँ पर क्या था, प्लस 3 जो यहाँ पर जो था प्लस 3 है ना, हाँ वो RHS में जाके क्या हो गया, यहाँ पर माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, x बटा 5 इक्वल टू 5 माइनस 3, x बटा 5 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ 5 क्या है, यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर है ना भाग है ना, यहाँ आके क्या हो गया, गुना हो गया, बताया हुआ है ना। यहाँ पर क्या हो गया, x बटा 5 इक्वल टू 2 हो गया है ना, और x बराबर क्या हो गया, 5 जो है RHS में जाके गुना हो गया 2 के साथ, हाँ x इक्वल टू 2 इंटू 5, x इक्वल टू 10 इसका आंसर हुआ। चलिए एक नया प्रॉब्लम फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 2x इक्वल टू 20 क्या बताया गया है, 2x इक्वल टू 20। ठीक ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इक्वल टू 20 है ना, क्योंकि हम जो पैटर्न जो दिए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो फॉर्म जो दिए हैं ax प्लस b इक्वल टू 0 दिए हैं है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं 2x प्लस 0 इक्वल टू 20। यहाँ a b, यहाँ क्या आ गया, a भी आ गया, यहाँ b भी आ गया, यहाँ ये x जो है वो क्या है वेरिएबल भी आ गया है ना, ये ऐसा हुआ। अब देखिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्या दिया गया है, 2x इक्वल टू 20 है ना, तो x और 2 के बीच क्या है, गुना है, तो RHS में जाके वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20 बटा 5, यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू 20/5 हो गया। और फिर क्या हो गया, x इक्वल टू 10 हो गया। आंसर क्या हुआ, 10 हो गया, क्योंकि इस 2 को 20/2 में क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर को हटाना था, इसलिए सेम नंबर 2 से हम ऊपर नीचे क्या कर दिए, डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी 2 से भाग दे दिए और x इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब एक नया प्रॉब्लम हम लोग फिर देखते हैं। x बटा 2 प्लस 5 बटा 3 इक्वल टू 3/3। प्रॉब्लम क्या है, x बटा 2 प्लस x 5 बटा 3 बराबर 3/3 और x बटा 2 इक्वल टू प्लस 5/3, यहाँ प्लस 5/3 है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5/3। ठीक है, तो x बटा 2 इक्वल टू 3/3 तो है ही RHS में, और प्लस 5/3 जो LHS में था, जब उसको RHS में लाते हैं तो क्या हो जाता है, -5/3। बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं x बटा 2 इक्वल टू, अब क्या करते हैं, देखिए x बटा 2 इक्वल टू 3/3 माइनस 5/3 है, और दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में घटा लेते हैं, क्योंकि ऊपर में एक प्लस में है प्लस 3/3 है, एक माइनस 5/3 है, मतलब एक प्लस में प्लस 3 है, एक माइनस में -5 है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों जब विपरीत साइन का हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो हम क्या कर लेंगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और जिस नंबर का जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस है तो माइनस देंगे, मतलब बड़ा वाला अंक का जो साइन होगा वो साइन हम दे देंगे। तो इसलिए क्या हो गया, x/2 इक्वल टू क्या हो गया, x बटा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3/3 माइनस 5/3, इस प्रकार क्या हो गया, और x बटा 2 इक्वल टू क्या हो गया, -2/3 हो गया। और अब यहाँ x क्या था, x बटा 2 में 2 नीचे था है ना, भाग में के रूप में था, तो RHS में जाके ऊपर क्या हो गया, गुना हो गया, हाँ, तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2/3 इंटू 2/1 है ना, हाँ, और x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर -4/3। ठीक है, इस प्रकार जो है सॉल्यूशन हमारा
क्या हुआ, x का वैल्यू -4/3 मिला। अब देखिए यहाँ हम आपको बताए हैं, है ना, कि -4/3 में 4 जो है ऊपर नोमिनेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या कम है। कहने का मतलब माइनस को हटा देते हैं, 4 के सामने अगर माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ बताते हैं कि 3 से 4 में हम लोग भाग देते हैं। 1 टाइम्स में 3 आया तो 4 में से 3 घटा दिए 1 आया, तो 3 को इधर वाला 3 जो है, ये वाला जो 3 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीज़र कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, और ये जो 4 है इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ पर हमको जो भागफल मिला है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, भागफल कहते हैं। और यहाँ जो हमको मिला है, एक जो नीचे घटकर जो एक मिला है उसको शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो फार्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक ना, और इस प्रकार हम, है ना, कोई भी मतलब 4 क्वांटिटी, 4 मतलब चीज़ है, डिविडेंड 1, भाजक 2, भागफल तीसरा और शेषफल चौथा। 4 में से कोई भी अगर 3 अगर हमको मालूम होगा तो हम चौथा क्या कर लेंगे, इस फार्मूला से निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा आप लोगों को ध्यान में दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आज यहीं तक, आप सभी का धन्यवाद।